हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो यहाँ मैंने भी ब्लॉग की शुरुआत कर दी है सुबह-सुबह। सुबह नहा के मतलब झाड़ू पोछा का काम तो मेरा 6 साढ़े 6 बजे तक हो गया था और टाइम था तो मैंने सोचा चलो मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद जो है मीठी का लंच मैं तैयार करूँगी। तो नहा के पूजा करके और फिर मैं आ गई थी। शुक्रवार का ब्लॉग है ये। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मीठी के लिए लंच। तो इधर रख दिया है मैंने गोभी का भुजिया बनने के लिए और इधर बना रही हूँ सूजी से कुछ बनाऊँगी मैं, हल्का-फुल्का डोनट जैसा बनाऊँगी। तो फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ मैं भी, पहले ट्राई नहीं किया है। तो इधर ना पहले मैंने पैन में गर्म पानी रख दिया था, उसमें घी डाल के 1 चम्मच के करीब में घी और 1 चम्मच के करीब में नमक डाला था। साथ में थोड़ा-सा अजवाइन, जीरा और धनिया का पत्ता डाल के जब पानी में हल्का-सा उबाल आने लगा, मतलब पानी अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए, तब मैंने 1 कटोरी सूजी लिया था और उस सूजी को उसमें धीरे-धीरे करके डालते जाएँगे। अगर एक साथ डालेंगे ना तो गुठली पड़ जाएगा, यानी लम्प्स जिसको बोलते हैं पड़ जाएगा, गुठली हो जाता है। तो वो नहीं करना हमें, थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे ऊपर से गिराते जाना है और दूसरे हाथ से चम्मच की सहायता से उसको चलाते जाना है। और मीठी कह रही है नहाना नहीं है मम्मा, पानी गर्म मत करो, नहाऊँगी नहीं। तो मैं सच बताऊँ लाइट भी भग चुका है और पानी में जो मैं नहाई ना, तो गर्म पानी हल्का-सा रखा हुआ था मैंने इसके लिए कि ये नहा लेगी, पर नहीं नहाना इसको। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं अभी आके तब मैं तुम्हें ब्रश करके और मैं तैयार करवाती हूँ। और इधर इसको जब ठंडा होने के लिए रख दिया था मैंने सूजी को, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर इसके हम ऐसे गोल-गोल पेड़े बना लेंगे और उसके बाद बीच में उँगली से छेद कर देंगे। यहाँ मैं हँस रही थी, मम्मी कुछ कह रही थी ना धन्वी से, तो इसलिए मैं हँस रही थी। और आज धन्वी का बर्थडे भी है। तो बर्थडे वैसे सेलिब्रेट तो नहीं करना है क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से सेलिब्रेट तो नहीं करना है। पर हाँ, थोड़ा बहुत देखते हैं क्या होता है। आगे आप लोग के साथ ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी मैं। और ऐसे करके थोड़ा धीरे-धीरे करके फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल हाई पे रखा है क्योंकि टाइम भी लगभग हो ही गया है और लग रहा था जल्दी-जल्दी कर लूँ क्योंकि मीठी का स्कूल अब हो चुका है 8:45 का और बिस्तर पे ही 6 साढ़े 6 हो जा रहा है। पर आज मैं जल्दी उठ गई थी, लगभग 5 साढ़े 5 के करीब में उठ गई थी। सारे कपड़े वगैरह जो भी था धुलने वाला वो पहले सबसे पहले उठ के मैंने मशीन लगा दिया था और कपड़े धुलने के लिए डाल दिया था। जब तक मैंने झाड़ू पोछा किया कपड़े भी धुल गए थे, फिर बस हाथ से धुल के सुखा के उनको रख दिया। मैंने डालने जाऊँगी बाद में छत पे। और ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है, बिल्कुल पहली बार बनाया और एकदम परफेक्ट बना है। यहाँ मैं उसको सब्ज़ी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सॉस तो था नहीं और सॉस बनाने की व्यवस्था भी नहीं थी, तो मैंने सॉस नहीं बनाया। और इसको फिर सब्ज़ी या तो मैं सॉस देती या फिर इसको सब्ज़ी चाहिए ही होती है। तो यहाँ डोनट दे दिया मैंने उसको और सब्ज़ी भी दे दिया है, खा लेगी। उसको सब्ज़ी मतलब कंपल्सरी है कि उसको सब्ज़ी चाहिए, चाहे सिर्फ़ आलू का भुजिया दो उसको सब्ज़ी चाहिए। तो मैंने गोभी भूज दिया था हल्का-सा, बस ऐसे ही नमक हल्दी डाल के, और इधर डोनट बना दिया था सूजी का। तो और उसको लंच दे दिया। मीठी चली गई स्कूल, फिर मैं भी अब चाय वगैरह पीऊँगी। अभी तक सिर्फ़ थोड़ा-सा गर्म पानी पिया है मैंने, बाकी कुछ भी नहीं लिया, ऐसे ही लगी हुई हूँ। और ये लड़की ना, इसको जितना मर्ज़ी ठंड में, बच्चों को पता नहीं बाकी आप लोग के बच्चे पता नहीं टोपी पहनते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं कि नहीं, नहीं पता, लेकिन ये इसको मैं जितना मर्ज़ी टोपी पहना लूँ तुरंत निकाल के फेंक देती है। देखिए मैंने इसको पहनाया और 1 से डेढ़ मिनट इसने पहना होगा, तुरंत निकाल के फिर से फेंक दी कि नहीं पहनना। ये देखिए गया नीचे। और इसको भी दे दिया था मैंने खाने के लिए, मतलब जो मीठी का मैं नाश्ता बनाती हूँ ना उसमें धनवी का भी हो जाता है, और अगर मतलब कुछ हो तो हमारे लिए भी हो जाता है, अगर कहते हैं तो। अदरवाइज़ मैं सुबह नाश्ता नहीं करती हूँ।
सीधे 10-11 बजे मैं इसको थोड़ा-सा लेके बैठी ना कि मैं बैठूँगी तो ये भी बैठेगी। मैं भी अपने लिए लेकर आई हूँ खाने के लिए और साथ में चाय लेकर आई हूँ कि चाय पी लूँगी। और इसको देखिए क्या कर रही है, मेरे बालों से कभी खेल रही है। इसको ये है ना कि ना सॉक्स पहनना है ना शूज़ पहनना है, बस छोड़ दो मुझे, मैं जाऊँ। फिर मैंने इसको सॉक्स पहना के भेज दिया, मम्मी लेकर गई इसको हॉल में। और मैं भी आराम से चाय वगैरह पी के फिर चलते हैं, खाने की तैयारी में लग जाएंगे। तो इधर मैं दूध को रख के गई थी बिल्कुल कम लो फ्लेम पे, ताकि इधर दूध भी अपना उबलता रहेगा। और आजकल लग रहा है ना ठंड की वजह से गैस इतना धीरे चल रहा है ना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि जो खाना मतलब 10 मिनट में बनना है वो उसका 20 मिनट लग रहा है। फिर थोड़ा-सा गुस्सा आता है, जल्दी-जल्दी काम हो जाता है ना तो ठीक रहता है। बच्चे इतना परेशान करते हैं, ऊपर से दिन इतना छोटा हो रहा है, कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इतना छोटा दिन हो रहा है। ख़ैर, इसके साथ धीरे-धीरे सब लोग अपने काम को मेंटेन कर रहे हैं। बच्चों के साथ थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है कि बच्चों को देखो, फिर ये काम देखो, अकेले सब कुछ देखना, पर हो जाता है धीरे-धीरे इसी में। और एक दिन आएगा कि ऐसे बच्चे भी बड़े हो जाएँगे। और आज मेरी धन्वी 2 साल की हो चुकी है। मतलब आज के दिन धन्वी पैदा हुई थी इतनी छोटी-सी, आज इतनी बदमाशी करती है। तो ऐसे ही एक टाइम आएगा जब बच्चे बिल्कुल बड़े हो जाएँगे, अपना काम खुद करेंगे, हम पे डिपेंड नहीं रहेंगे। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा जब हम लोग बच्चों पे डिपेंड रहेंगे। 2 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। पर हाँ, इसमें दुःख-सुख, हँसी-खुशी सब कुछ शामिल है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। ये घर का कहीं कद्दू है और मैंने इसमें डाला है पंचफोरन और एक सूखी मिर्च। साथ में डाल दूँगी मैं प्याज, और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी मैं। उसके बाद इसमें मसाले मैंने पीस के रखे हैं। सरसों, मिर्चा, लहसुन, और साथ में एक अचार का मिर्चा था, वो भी मैंने पीस दिया है। इससे टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने तेल डाला है ना, ये सरसों का तेल तो है, पर जो अचार में तेल होता है ना, जो भरवा अचार का मिर्चा होता है, जो उसका तेल होता है वो डाला है मैंने। इससे सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी बनाइए या केले की सब्ज़ी बनाइए या मछली बनाइए, बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्ट आता है। तो मैं अचार वाले तेल में बना रही हूँ। किस किस के घर ऐसे सब्ज़ी बनाई जाती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में सबको बहुत पसंद है ऐसे। तो मसाले में मैंने लिया था, मसाला मैं आपको दिखा नहीं पाई। लहसुन, मिर्चा, जीरा, साबुत धनिया, साथ में एक अचार का मिर्चा और सरसों, ये लिया था मैंने। मसाले में इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और मतलब मिक्सर में पीस लिया मैंने। अब इसको मसाले को थोड़ा-सा भून लेने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी कद्दू, जो हमने काट के रखा था। भंडारे वाला जो कद्दू बनता है ना, उसमें छिलका निकालते नहीं हैं। उसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूँगी। हमारे घर किस तरीके से बनता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब मैं ही बनाती हूँ। तो इस तरीके से एक आध 2 बार बीच-बीच में चला के भून लिया था कद्दू को। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, स्वाद अनुसार नमक, और साथ में डाल देंगे हल्दी। इसके साथ ही यहाँ पे मैं डालूँगी हल्का सा गरम मसाला, और उसके बाद जो ये पानी रखा है ना मसाले वाला, ये डालकर और भून लूँगी मैं। गोल्डी का जो मसाला होता है ना, गोल्डी का मीट मसाला, वही डाला था मैंने। और 1 कटोरी के करीब मैं इसमें डालूँगी मटर। ये जो फ्रोज़न मटर नहीं है, जो आजकल मटर आ रहा है ना मार्केट में, थोड़ा महंगे बिक रहे हैं। हमारे यहाँ तो कितने रुपए, 80 रुपए की केजी है। अभी आपके यहाँ कितने रुपए केजी मिल रहा है मटर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आना शुरू हो गया है, तो फ़िलहाल मैं थोड़ा-थोड़ा डाल के ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती मटर का, क्योंकि भाई महंगा बहुत है। खैर ये तो हुई मज़ाक की बात। तो इधर सब्ज़ी जो है वो भून रही है, और इधर मसाले का जो पानी था ना, वो भी मैंने अच्छे से डाल दिया है। ये है सीक्रेट मसाला, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये सीक्रेट मसाला है, घर का ही बना हुआ है, जो मैंने हाथ से बना के रखा है।
अगर मैं केले की सब्ज़ी बनाऊँ या कद्दू की या फिर कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ, इसमें अगर ये 1 चम्मच डाल दो ना, टेस्ट अपने आप पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो वो डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच, और इसको अच्छे से भून लेने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो पानी अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम लोग चावल के साथ खाएंगे, चावल रोटी दोनों के साथ, तो पानी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा। इधर डाल दिया है मैंने, सॉरी, ढक्कन निकाल के फिर से चला लिया है, और अब डाल दूँगी मैं इसमें पानी। तो पानी मैंने गर्म करके ही रखा था, क्योंकि ठंडी में एक तो ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा है, और दूसरा अगर हम ठंडा पानी डालेंगे ना तो कुकिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो इधर सब्ज़ी रख दिया मैंने बनने के लिए। बहुत तेज़ ठंड लग रही है, मैं सोच रही हूँ जल्दी से खाना बनाऊँ और फिर मैं छत पे जाऊँ। ऐसा नाश्ता वाला बर्तन है, चलती हूँ वो धुल लूँ पहले, उसके बाद बाकी तो सारा काम आज हो चुका है। बस छत पे जाना है कपड़े डालने के लिए, और मीठी को स्कूल से लेने जाना है मुझे, तो वो मैं जाऊंगी 1-1:30 बजे के करीब में। फ़िलहाल जो बाकी का काम है वो मैं निपटा लूँ, ठंड बहुत है। और जब तक इधर सब्जी और चावल बनेगा तब तक मैं जो थोड़े बहुत बर्तन है ना, जो सुबह मैंने बनाया था लंच वगैरह मीठी का, तो वो बर्तन मैं धुल लूँगी। और धनवी मेरे साथ साथ घूम रही है यहीं धीरे धीरे। छोटे बच्चों को चाहो ना कि उनको रज़ाई में छुपा के बैठा दो या कोई लेके बैठ जाए, तो वो इस उम्र में बिल्कुल नहीं बैठते हैं। मतलब हमें कोई बोल देना कि काम छोड़ो जाओ आराम कर लो, तो हम तो सबसे पहले जाके सो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। तो सारे बर्तन इधर धुल के रख दूँगी मैं। बर्तन ऐसे छोड़ते जाओ ना कि चलो हम बाद में धुल लेंगे, खाना बनाने के बाद तो बर्तनों का ना पहाड़ लग जाता है सिंक पे। तो साथ के साथ जब भी मैं इधर खाना बनता रहता है, जो भी बर्तन वगैरह रहता है मैं साथ के साथ धुलती रहती हूँ, तो बर्तन जो है वो कम रहता है और वो जगह भी साफ़ रहती है। तो और जूठे बर्तन रखे रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता, खुद को लगता है कि यार सबसे बड़ा काम पड़ा हुआ है। और इधर ये लड़की देखिए नंगे पैर घूम रही है, तो मेरा मुंह देखती रहती है कि मम्मा अब बोलेगी कि तब बोलेगी, कब डांटेगी। घूमना इसको नंगे पैर ही है। तो मैं तो थक जाती हूँ, मुझे लगता है ना कि आधा दिन बच्चों को टोपी पहनाते, सॉक्स पहनाते और इनको यही करते निकल जाता है कि स्लीपर पहनो, स्लीपर पहनो, स्लीपर पहनो। सच में लगता क्या है, मेरी लाइफ में तो यही हो रहा है कि टोपी पहनो, सॉक्स पहनो, स्लीपर पहनो और टोपी मत निकालो। सच में मैं थक गई हूँ इन लोगों को, पता नहीं ये ठंड कब जाएगी समझ नहीं आता। तो ठंड कब जाएगी वो तो पता नहीं, लेकिन बच्चे तो अभी छोटे हैं तो उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल ही है। सब्ज़ी भी लगभग बन के तैयार होने वाली है। इधर काट लूँगी मैं धनिया का पत्ता। आजकल धनिया का पत्ता बिल्कुल फ्रेश आ रहा है, साथ में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, तो धनिया का पत्ता मुझे बहुत पसंद है। किसी भी सब्ज़ी में डाल दो या कुछ भी, या किसी आटे में गूँध दो या चटनी बना के खा लो, धनिया का पत्ता मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो सर्दी का महीना हो या गर्मी का। नमक थोड़ा सा मैंने सब्ज़ी टेस्ट करके देखा ना, तो नमक मुझे मतलब कम लग रहा था, तो हल्का सा नमक और डाल दिया। इधर चावल भी उबल ही रहा है, साथ में जो मकई का आटा है वो मैं गूँथ के और फिर मैं रख लूँगी इधर साथ के साथ। तो इधर मेरा जो मल्टीटास्क है ना वो चलता रहता है, काम के साथ साथ बाकी कामों के साथ साथ बाकी के काम भी करती रहती हूँ। यानी इधर मेरा बर्तन भी धुला गया, सब्ज़ी भी बन गई, आटा भी गूँधा गया और चावल भी लगभग होने वाला है। तो ये देखिए सब्ज़ी में डाला मैंने ढेर सारा धनिया का पत्ता, और इसको कटोरे में जो मतलब दूसरे बर्तन में निकाल के और रख दूँगी मैं यहाँ पे। इधर जो चावल है वो भी हो चुका है, तो माड़ पसा के फिर निकालूंगी मैं, और तब मैं बनाऊंगी फटाफट रोटी। और फिर चलते हैं छत पे जो है कपड़े डालने के लिए। तो ये सब काम नीचे का निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने। और यहाँ लगभग ना 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा होगा, 11 मतलब 11 या 10:30 11 यही टाइम हो रहा होगा।
टाइम करेक्ट टाइम नहीं देखा मैंने। और इधर डाल दिया मैंने कपड़े सूखने के लिए। बहुत ज़्यादा कपड़े अगर रहता है ना तो फिर मैं टब में रख के और किसी से ऊपर भिजवा देती हूँ, या फिर कभी कभी तो मैं खुद ही लेकर आती हूँ। नीचे से कपड़े धुल के 3 मंजिले पे लेके आना थोड़ा सा दिक्कत रहता है, बट ये रहता है कि हाँ चलो कपड़े सूखे हुए हैं तो आराम रहता है, थोड़ा सा हल्का हो जाता है जब कपड़े सूखे हुए होते हैं तो। और तार थोड़ी सी नीचे लटक गई थी तो मैंने सोचा यहाँ बांस लगा देते हैं। इधर डाल दिया है मैंने। और अब ये कंबल बचा हुआ है। इधर तो शाम तक धूप रहती है, इधर शाम तक धूप रहती है तो कपड़े सब सूख जाएंगे। अब मैं सोच रही थी ये कंबल कहाँ पे डालूँ ताकि ये भी सूख जाए, तो इसको भी मैं इधर डालूँगी, इधर किनारे साइड। ये भी शाम तक सूख जाएगा। और अचानक से मैंने पीछे देखा ना, धनवी भी छत पे आ चुकी थी। देख के उसको मेरी जान ही निकल गई कि अरे ये ऊपर कैसे आ गई अकेले। और डाल दिया है, ये है। आने के बाद फिर मैं खाऊंगी खाना, भूख भी लग गई थी मुझे, अब मैं खाऊंगी खाना। तो ये है आज का मेरा लंच। और ये है मीठी का आज का बर्थडे ब्लॉग शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। ये धनवी के बर्थडे का ना छोटा सा ब्लॉग जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। हैप्पी बर्थडे डियर धनवी, हैप्पी बर्थडे। रुको रुको, आप धन दिखाई, धन